कोशिश रहेगी मेरी कि आपको इस जगह की लगभग सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूं जो आसपास दिख रही हैं। लेटेस्ट लैंडस्लाइड हुई है थोड़ी देर पहले, इस वजह से हमारे व्हीकल रुक गए हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम रवाना हो चुके हैं लेह से खारदुंगला पास की अपनी यात्रा के लिए, और हमारे साथ ही तौफीक जी हमारे साथ हैं। तौफीक जी झूले झूले। तौफीक जी, ये खारदुंगला जो पास है इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को। तोला यहाँ का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड का वो है। तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड जिस पर व्हीकल चलाया जा सकता है जी, ऐसी रोड है खारदुंगला पास में। और अभी सड़कें बन रही हैं, बहुत बेहतरीन रास्ता बीआरओ के द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर काम चल रहा है। और इस दौरान क्या तौफीक जी यहाँ कोई स्नोफॉल वगैरह की संभावना है कोई? हाँ, वैसे कम चांस है। एक्चुअली यहाँ पे स्नोफॉल होता है इस सीजन में, होता है स्नोफॉल? स्नोफॉल क्योंकि यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मौसम खराब होता है तो वो बर्फ गिरता है। ओके, मौसम खराब होता है तो बर्फ गिरता है। बाकी टेम्परेचर कितना रहता है लगभग इस दौरान? 10-15 के आसपास होगा। अच्छा अच्छा जी, दिन के टाइम तो तेज धूप रहती है। हाँ, दिन के टाइम पे तेज धूप रहती है। तो ज्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन के टाइम यहाँ यात्रा कर रहे हैं, सुबह और शाम के टाइम काफी ठंड रहती है यहाँ पर, तो जरूरत है आपको, अगर शाम के टाइम वहाँ रुकने का विचार बना रहे हैं, तो अगर आप अपना टेंटेड अकोमोडेशन लेकर के जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। दिन के टाइम धूप रहती है, इसलिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे प्रकृति के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मेरे साथ बने रहिए और आपको दिखाते रहेंगे यहाँ के नज़ारे, और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ की सीनरी भी आपको दिखाएंगे। बाकी इस रोड पर जो ये रोड है खारदुंगला पास जो है, ये इससे आगे नुब्रा वैली पड़ती है। नुब्रा वैली का गेटवे है ये खारदुंगला पास। पंकज जी हमारे साथ हैं, मैं जानना चाहूंगा पंकज जी, ये जो नुब्रा वैली है इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता पाएंगे आप? जैसा जानकारी में आया है कि नुब्रा वैली ये एक गेटवे है जो सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ता है लेह से, और वहाँ 2 कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं। यह वहाँ की एक विशेषता है। 2 कुबड़ वाले ऊंट? 2 कुबड़ वाले ऊंट। और रेगिस्तान है वहाँ पर? शायद रेगिस्तान होगा, आज विशेषता है वहाँ पर। जानवर हाँ, रेगिस्तान वहाँ पर बताया जाता है, बिल्कुल जैसे रेतीला रेगिस्तान है, क्योंकि किसी टाइम में यहाँ रेगिस्तान था और जब हिमालय ऊपर उठा है उसके बाद में समुद्र तल नीचे चला गया। और ये एरिया जो खारदुंगला पास का है लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है समुद्र तल से। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपको और अपडेट दिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, तो कई बार सड़क टूट जाती है, उसका निर्माण कार्य साथ के साथ चलता रहता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सारा निर्माण कार्य करवाता रहता है। अब देखिए, पहले आपने जो सड़क देखी थी उसके मुकाबले ये सड़क शानदार, एकदम बेहतरीन सड़क बनाई है। शायद ऐसी ही हमारे ग्राउंड एरिया में भी इस तरह की सड़क आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस रोड पर आपको बाइकर्स बहुत से दिखाई देंगे जो यहाँ पे रेंट पे बाइक मिलती है, लगभग 1,000 रुपए किराया। क्यों तो अभी लगभग 1,000 रुपए किराया होगा? इसमें अलग अलग होता है सर, एक 28 का होता है, एक 1000 का होता है, और 2500 तक होता है। अच्छा, तो वो उसका पर डे किराया होता है।
उसके अलावा पेट्रोल अलग से उसका। अलग से। और जो उसके ऊपर कैमरा लगाए रखते हैं और अदर जो उसके ऊपर साधन यूज करते हैं वो सारे अपने पर्सनल होते हैं। वो रास्ते की रिकॉर्डिंग के लिए उसके अंदर डैश कैम लगा के रखते हैं। उसके अलावा अपना फोन अटैच करने के लिए उसमें एसेसरीज होती हैं। ये सारी चीजें अपने हिसाब से वो सेटिंग कर लेते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क जो है वो रखना प्रॉपर उसका बनाए रखना थोड़ा मुश्किल काम रहता है। देखिए किस तरह की रोड है, वो ऊपर व्हीकल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये हमारे सामने दूसरी गाड़ी चल रही है। नीचे की साइड में आपको अगर मैं दिखा पाऊंगा तो ये एक गांव बसा हुआ है जहां हरियाली दिखाई दे रही है। हालांकि पहाड़ बिल्कुल हरियाली विहीन है, नंगे पहाड़ हैं, लेकिन मनुष्य ने अपने प्रयासों से यहाँ पर हरियाली लगा के रखी है। बिल्कुल इस हरियाली के कारण ऑक्सीजन लेवल भी काफी बढ़ा है। फर्क है पहले से, बिल्कुल सूखे हों और ऑक्सीजन पहाड़ों की वजह, ये पेड़ों की वजह से ऑक्सीजन जो है वो काफी मिल जाती है। हम लोग यहाँ सिंधु यात्रा के तहत 29वीं सिंधु यात्रा के तहत यात्रा कर रहे हैं जो कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी 19 तारीख को और जम्मू में खत्म होगी 30 तारीख को। ये देखिए अभी लेटेस्ट लैंडस्लाइड हुई है थोड़ी देर पहले, इस वजह से हमारे व्हीकल रुक गए हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शुक्र है किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। सड़क के ऊपर से आकर के पत्थर गिरे, ये देखिए सड़क के ऊपर गिरे हुए हैं। जेसीबी इनको हटाने का काम कर रही है। थोड़ा सा रास्ता बनते ही हमारे व्हीकल फिर से उड़ान भरेंगे। जी हाँ, पहाड़ों में जिस गति से हमारे सारथी इसको व्हीकल को चला रहे हैं, मैं उड़ान ही कहूंगा इसको। ये देखिए, थैंक्स टू BRO, थैंक्स दीज वर्कर्स, आर्मी, जो इस एरिया को सुरक्षित रखने के साथ साथ इसको हमारे लिए सुगम भी बना रही है। तीखे मोड़ हैं इस तरह की। ले से खारदुंगला 34 किलोमीटर से, और लगभग समय हमें यहाँ से कितना लग जाएगा? समय हमें लगेगा सर तकरीबन 1.5 घंटा। तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। हिमालयन माउंटेन्स की रेंज वहाँ पर हमें साइड पर दिखाई दे रहा है। ये जो पहाड़ों का बर्फ भरा नज़ारा है ये लेह वैली के चारों तरफ आपको दिखाई देगा। किसी भी तरफ नजर घुमाएंगे तो ये सेम नज़ारा दिखता है। एक तरफ सूखे पहाड़, एक तरफ इस तरह से बर्फ से ढके हुए पहाड़। चाहे आप खारदुंगला जा रहे हो, चाहे आप पेंगोंग लेक की तरफ जा रहे हो, इस तरह के पहाड़ आपको दिखाई देंगे। क्यों तौफीक जी, आगे बर्फ हमें टच करने को मिलेगी कहीं रास्ते में? मिलेगा खरदुंगला पास पर टॉप पर हमें बर्फ भी मिलेगी, जिसको हम देख सकते हैं बर्फ को। आपके फ्रिज में भी जरूर बर्फ होगी, लेकिन ये बर्फ जो है नेचुरल है, उसको हम आइस बोलते हैं, ये स्नो कहलाएगी। मेरे साथ इस यात्रा में इस वैन के अंदर जो साथी बैठे हैं, मैं उनका आपका संक्षिप्त परिचय करवा देता हूं जरा। हमारे साथ पंकज जी बैठे हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? आगरा से। आगरा से हमारे साथ आए हैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कृष्णा जी। कहाँ से हैं आप? तेलंगाना से। हैदराबाद। और तनेजा जी हमारे साथ हैं। तनेजा जी आप कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ राजस्थान से। और पीछे इधर कांता शर्मा जी, ये हरियाणा से हैं, मंडी आदमपुर हरियाणा। और पुरुषोत्तम शर्मा जी और सरोज जी, ये हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। और पंकज जी की धर्मपत्नी। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? वृंदा जी हमारे साथ हैं, ये भी यूपी से, आगरा से। आगरा से बहुत बहुत बधाई आपको, जो आप वर्ल्ड की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ तक पहुँचना और चलने की हिम्मत करना इस एक्सट्रीम वेदर में बहुत ही हिम्मत का काम है। सड़क का निर्माण कार्य जारी है पूरे जोर शोर से। ये देखिए जैसे अपने ग्राउंड पर बनते हैं उसी तरह से यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य जारी है। इतनी खूबसूरत सड़क बनाई जा रही है, मलाई मक्खन जैसी।
इसी रूट पर चलते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं, ये साउथ पुलू विलेज, साउथ पुलू। यहाँ पुलिस चेक पोस्ट है जहां से आपकी एंट्री होती है। नीचे से जब हमने चढ़ना शुरू किया था तो वहां के लिए फीस थी पर व्हीकल 100 रुपीज। ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेकिंग होगी और आगे के लिए आपको एंट्री दी जाएगी साउथ पुलू। पहुंच चुके हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास, समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जो कि आगे की वैली के लिए और सियाचिन ग्लेशियर के लिए गेटवे बनता है। यहाँ पर BRO प्रोजेक्ट विजयांग का बोर्ड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तुरतुक 168 किलोमीटर, प्रतापपुर 93 किलोमीटर, खारदुंगला टॉप 17,982 फीट की ऊंचाई पर, द गेटवे ऑफ नुब्रा वैली। हुंदूर यहाँ से पड़ता है 86 किलोमीटर और दिशकैट 79 किलोमीटर। पर्यटक यहाँ पर आकर फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ ऊपर खारदुंगला कुछ जगह बनी हुई है, ले चलता हूँ आपको ऊपर। यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है कि वार्निंग एडवाइजरी लिखी हुई है, विजिटर आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अवॉइड स्टेपिंग ऑन और होली प्रेयर फ्लैग्स। जो यहाँ बहुत संप्रदाय के ये होली झंडे लगे हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर पैर ना रखें, उनके सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए मेरे साथ इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। कोशिश रहेगी मेरी कि आपको इस जगह की लगभग सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूं जो आसपास दिख रही हैं। खूबसूरत नज़ारा, बर्फ से जमे हुए पहाड़, और चलिए चलते हैं इन सीढ़ियों से ऊपर की ओर और खोजबीन करते हैं कि ऊपर क्या है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलें, जल्दी चलने का प्रयास न करें, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण सांस जल्दी भर जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण दिमाग सुन्न पड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए यहाँ से चलेंगे। और एक एडवाइजरी भी है कि अगर आपको किसी तरह की थकान महसूस हो तो अपने आप को हीरो मत समझिए, रेस्ट कीजिए, बैठिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, मेरी तरह। ठीक है, चश्मा लगा लिया, आप हीरो लग रहे हैं, लेकिन हीरो बनने का प्रयास ना करें। जहां भी थकान महसूस होती है रुकिए थोड़ी देर, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। अब अपने घरों में आराम से बैठे हैं तो आपको ये मजाक लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन एक्चुअली इस वास्तु स्थिति के ऊपर जब आप आते हैं तो पता लगता है, थोड़ा मेरे को ठीक महसूस हो रहा है। हम और आगे ऊंचाई की ओर, साथी बुजुर्ग मेरे एक स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये देखिए बर्फ कदमों तले आ चुकी है और बादल हमारे ऊपर है। खारदुंगला
ये जमी हुई बर्फ में हम पहुंच चुके हैं ऊपर। मैं भी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ, सांस भर रहा है। ये धार्मिक झंडे लगाए हुए हैं कुछ बौद्ध संप्रदाय के, और ये ऊंचाई का एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है जहां आप फोटोज ले सकते हैं। और भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की। कहाँ से आए हैं आप? जय। तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। सिंधु यात्रा में? वेरी गुड। ये सिंधु यात्रा में तमिलनाडु से आए हैं। आप कहाँ जम्मू से चले थे या कुरुक्षेत्र से? कुरुक्षेत्र से हमारे साथ ही हैं, हम भी कुरुक्षेत्र से चले थे। और मैं इनकी एक फोटो लेता हूँ इसलिए एक बार वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये ऊंची जगह जो एक वर्शिप प्लेस है बौद्ध संप्रदाय का, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है मुझे चारों तरफ। ये देखिए व्यू पॉइंट्स मेन चीज़ है। व्यू पॉइंट्स या मेन चीज़ है। ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्पेशल चीज़ ऐसी दिखाई दे जिसके लिए आप यहाँ आएँ। ये व्यू जो है ये मेरी तरह से एक तरह से बहुत ही स्पेशल जगह है। ये देखिए, और मैं एक सेल्फी लेता हूँ वीडियो को होते हुए। यहाँ पर ये मैंने सेल्फी ले ली है और नीचे की तरफ चलते हैं वापस। देखिए मंदिर की उधर की साइड में एकदम ढलान है। मैं उधर की तरफ फोटो नहीं ले पाऊँ, कोशिश करता हूँ उधर चलने की, मेरे साथ बने रहिए। ओह ये ढलान है, किसी तरह का रिस्क नहीं लेना यहाँ। ओह ये दीजिए, मैं यहाँ एक सेल्फी लेता हूँ। चलिए नीचे वापस चलते हैं। बर्फ के ऊपर पैर नहीं रखने का, एकदम से फिसल जाती है तो संभावना हो सकती है गिरने की। चलिए वापस नीचे की ओर और देखते हैं इससे आगे इस जगह के ऊपर और क्या चीज़ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बर्फ तो है ही चारों तरफ। पोज करता हूँ मैं वीडियो को एक बार। यहाँ से लेह 39 किलोमीटर और मनाली 428 किलोमीटर, चंडीगढ़ पड़ेगा 766 किलोमीटर और कारगिल 258 किलोमीटर, श्रीनगर होगा 462 और जम्मू है 710 किलोमीटर। तो ये इधर से अगर आप इन जगहों से आ रहे हैं तो ये दूरी इस पॉइंट की है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला। बीआरओ ने यहाँ बोर्ड लगाए हुए हैं। हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर ये तिरंगा झंडा देखकर मन में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे लेने लगती है। सेल्फी लेना चाहते बर्फ का पहाड़ और खेल रहे हैं लोग बर्फ के ऊपर। हालांकि किसी तरह का मजाक नहीं होता बर्फ के साथ, लेकिन जमी हुई बर्फ है, सख्त भी होती है, नीचे पत्थर भी छुपे हो सकते हैं तो नुकसान हो सकता है आपको। लेकिन रहा दिल है कि मानता नहीं। थोड़ा और पास चलते हैं इसके। आराम से देखिए, बर्फ को हल्के में मत लीजिए, बहुत फिसलन भरी होती है, कहीं भी पैर फिसलता है और इस तरह से नुकसान हो सकता है। ये देखिए अभी मेरे साथी फिसल गए हैं। बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, बर्फ पे फिसलन भरी हो सकती है और इसके नीचे कई पत्थर छुपे हो सकते हैं। ऊपर जाओ आप। और ये मेरे साथी देखिए बड़ी सावधानी से फोटो और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये क्या बात है, क्या बात है।
फोटो के बाद मार रहे हैं। तरह तरह के पोज बनाए जा रहे हैं, फोटो ली जा रही है। इसके बिल्कुल पास एकदम ढलान है ये, और रिस्की एरिया है काफ़ी। स्टेप से एकदम स्टीप एरिया है, ढलान होती है। और ये देखिए वहाँ हम ऊपर थे अभी थोड़ी देर पहले, ये एरिया है। फ़ोटो लेते हैं, वीडियो करते हैं, और मन में गर्व की अनुभूति होती है इस जगह पर आने के बाद। वो सामने जो व्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है, आइए चलते हैं उसकी ओर। बर्फ़ जमी हुई है, एक दूसरे पर मारने का प्रयास मत कीजिएगा, इससे नुकसान हो सकता है और ये पत्थर की तरह चोट लगती है इससे। खारदुंगला की इस जगह का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, बने रहिए मेरे साथ। बाइकर्स आ रहे हैं, देखिए व्यू पॉइंट्स हैं इस जगह पर। अलग अलग व्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं सभी पर्यटकों के लिए कि आप जो है इस जगह का आनंद ले सकते हैं। जगह जगह फ़ोटो के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं। इसी तरह का एक पॉइंट्स पीछे पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ नज़र आ रही है। मैं एक यहाँ पे सेल्फी लेता हूँ। कुछ ज़्यादा ही हो गया, पहाड़ हो गया। अब खाना खाना है भाई, खाना तो चलिए, ये था टॉप खारदुंगला। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वापसी में अगर कोई व्यू पॉइंट ऐसे बने तो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। मेन बात यही है कि ऑक्सीजन की कमी है, तो अपने आप को ये चश्मा लगा करके हीरो मत समझिएगा। ये चश्मा केवल इसलिए होता है कि जब बर्फ़ के ऊपर तेज़ धूप पड़ती है तो चुंधिया देती है आपकी आंखों को, तो बर्फ़ से आपकी आंखें भी बचेंगी और हीरो भी लगेंगे। इस हीरो के लिए एक लाइक तो बनता है। दूसरी बात, अगर आपको लेह में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वायु मार्ग से लेह में पहुंच रहे हैं, लेह में हवाई अड्डा भी है, तो आपका शरीर एक्लिमेटाइज नहीं हो पाता है, वातावरण के अनुकूल नहीं ढल पाता है। तो ये आप कोशिश करें कि 2 दिन वहाँ रुकें लेह के अंदर। ये नहीं है कि तुरंत ही आप वहाँ से लेह से खारदुंगला या आसपास की यात्रा बना लें। खारदुंगला में और पेंगोंग में जाते हुए बीच में एक जगह हाई एल्टीट्यूड है, तो वहाँ की यात्रा एकदम मत बनाइएगा। 2 दिन रुकिए, आसपास देखिए, अपने शरीर को उसके अनुकूल ढालिए और उसके बाद यात्रा का प्लान बनाइएगा। तो सड़क मार्ग से आते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर जो है उसके अनुरूप ढल जाता है, लेकिन वायु मार्ग से आते हैं तो आवश्यक है कि कम से कम 1-2 दिन आप लगाइए। होटल के रूम में, बाज़ार में घूमिए, धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से चलिए। आपके शरीर की स्ट्रेंथ का आपको आइडिया लग जाएगा। मेडिकल एड की ज़रूरत है वो लीजिए, उसके बाद इस तरफ आइए। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत महसूस हो रही है सांस लेने में, तो आप हल्के हल्के सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस। 5-1 मिनट लगभग ऐसा करेंगे। प्रैक्टिकली मैंने देखा 5-1 मिनट ऐसा करेंगे। कपूर को डॉक्टर तो मना करते हैं, लेकिन कपूर को थोड़ा थोड़ा सूंघते हैं, उससे थोड़ा आपको अच्छा महसूस होता है। हल्का हल्का सूंघिए, लंबे सांस लीजिए और छोड़िए। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आपको फील गुड होगा। खाना ठूंस के खाने का प्रयास मत कीजिए, अपने घर पर ही खाइए। अगर स्वादिष्ट चीज़ें अच्छी लग रही हैं खाने का, तो आप लोकल रुक रहे हैं तो खाइए, स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आपका पेट लगभग आधा खाली रहे। थोड़ा हल्का फुल्का भोजन कर लिया है, इतना बहुत है आपके लिए। ज़्यादा करेंगे तो उल्टी वगैरह आएगी, तो उसी तरह से दिक्कत। खाया पिया कम, अगर उल्टी भी आती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ आपसे एक बार विराम देता हूँ इस यात्रा को। अगर रास्ते के कुछ और व्यू पॉइंट मिलेंगे तो मिलता हूँ आपको। लाइक सब्सक्राइब इस वीडियो को कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जो यात्रा करना चाहते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला। थैंक यू।